यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, ये 6 चीजें मारती हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाला है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। तो आइए जानते हैं, यमराज ने बताया कि मनुष्य को मौत नहीं मारती, यह 6 चीज़ें मारती हैं। तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी। कहते हैं भगवान श्री राम के राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। अगर कभी भी कोई अकाल मृत्यु से मर जाता था तो भगवान श्री राम उसे जीवित कर देते थे। आखिर ऐसा क्या कारण था जो उनके राज्य में कोई भी समय से पहले नहीं मरता था? तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं। इस पावन पवित्र कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी वहाँ एक सेवक ने आकर के उन्हें बताया कि उनके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम यह खबर सुनकर तुरंत सुमंत के घर गए और वहाँ उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मांग कर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु अभी बाकी है। सुमंत की आयु 99,999 और 11 माह की थी, जिसमें सब तो बीत चुके, केवल 9 दिन बाकी बचा हुआ था। यह देखकर के राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मनुष्य की आयु इस सतयुग में 1,00,000 वर्ष की निश्चित हो गई है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु और कलयुग में 100 वर्ष की आयु। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। मेरी मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं अभी यमराज को बांध कर लाऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के राजा राम जी गरुड़ पर बैठ करके यमराज की नगरी में संयमपुरी को चल दिए। तब तक रास्ते में ही उन्होंने पांसों में बंधे जाते हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही राम ने यमदूत को तो मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या अपराध किया है जिसके लिए आप हमें ऐसा दंड दिया? राम जी कहने लगे, यम के पार्षद, अब ही इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तो तुम आज ही इन्हें क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएं, तब आकर के आप इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, इस प्रकार राम जी की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, राघव, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे। फिर धीरे धीरे इनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इनकी रक्षा कर ली थी, इसीलिए इनका नाम सुमंत्र पड़ा। प्रभु, आप जो इसके 9 दिन बाकी बता रहे हो, वे दिन संदिग्ध हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही छीन ले जा रहे हो और हमको व्यर्थ अपमानित करके आप मार रहे हो। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर राम जी ने कहा, हे यमदूत, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनके जन्म का उत्सव मनाया गया है, वास्तव में वही जन्म है, वही जन्मदिन है। इसके 9 दिन बाकी हैं। आप लोग जाओ और 10वां दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा।
दोस्तों, इस तरह यमदूतों को फटकार कर राम ने भगा दिया। इधर राम जब अयोध्या में लौटकर आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर के बड़े प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत दुखी होकर के यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमपुरी के स्वामी, रास्ते में राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वे 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। दोस्तों, इस प्रकार अपने दूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर के यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेत जिस देवता से सहायता मांगी, तो सबने एक ही बात कही है, यमराज, क्या आप पागल तो नहीं हो गए जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी संयमपुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे? जब सबने यमराज की सहायता करने से मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर के राम के साथ युद्ध करने अयोध्या चल पड़े। दोस्तों, वहां पहुंचकर के उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या को घेरा हुआ देखकर श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से निहत होकर के यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। उन सबको मरा देखकर के यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लव पर अपना यम दंड छोड़ दिया। दंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर के यम दंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर के यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्य ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यम को बच पाना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्य देव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यम के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यम को मार डालना चाहते हो? क्या एक लड़का मूर्ख हो गया तो उसके साथ सभी मूर्ख हो जाओगे? दोस्तों, इस प्रकार सूर्य के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास आए और श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया। यमराज ने राम से क्षमा मांगी। सबर में जितने भी लोग मर गए थे, सब पर इंद्र ने अमृत वर्षा करके सबको जीवित दान दिया। दोस्तों, उसके बाद राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन कर रहा हूँ, तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, उसी दिन से राम की पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवाई। उसी दिन राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवाई कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए और चुराए तो उसे दंड मिलेगा। दुराचार पर कड़ा शासन किया जाए, धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर के आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। दोस्तों, यमराज को भगवान ने यह सुखद निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म मृत्यु पाते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर
मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है। दोस्तों, इसमें किसी का दोष नहीं होता। मुझे तो आपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। आपके द्वारा लिखा गया विधान में आपके द्वारा लिखा गया विधान कैसे मिट सकता है? मैं तो किसी के जीवन में न एक क्षण घटा सकता हूँ, न एक क्षण बढ़ा सकता हूँ। यह तो आपके हाथ में है। भगवान, आप चाहते हो तो मृत्यु का समय क्षीण होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रह्मा के लेख को भी बदल सकते हैं, और आपने यह किया भी है। आपके राज्य में अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाली थी, फिर भी आपने राजा न बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप होता है। सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। यह चीज मनुष्य की आयु को छीड़ करती है। नंबर 1 अभिमान, नंबर 2 व्यर्थ का बोलना, नंबर 3 हीनता, नंबर 4 क्रोध, नंबर 5 उदर पूर्ति, नंबर 6 मित्र से द्रोह। यह 6 चीजें वे तीखी तलवार हैं जो मनुष्य की आयु को काटती रहती हैं। यही प्राणियों का वध करती हैं। रावण, कंस, रण, कश्यप इन मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें इनके कर्मों ने ही मारा था। इनके अभिमान ने शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके बड़बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्याग रहे थे, उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है। और क्रोध बस वो कुछ ऐसा कर जाता है तो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वो इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु हैं उसे भी, और ना खाने योग्य वस्तु हैं उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से उसकी आयु क्षीण हो जाती है। तो इसमें हमारा क्या दोष है? दोस्तों के साथ जो बुरा वार्ता करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने ओछे कर्मों से मरता है। दोस्तों, इस तरह से भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को वो यमराज लौट गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब आप जान गए होंगे कि वो 6 चीज़ें क्या हैं जो यमराज ने स्वयं बताई कि मनुष्य मौत से नहीं मरता, उसे मौत नहीं मारती, उसके ऐसे ओछे कर्म होते हैं वो मार देते हैं। तो अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मोटिवेट करने वाली शिक्षाप्रद कहानी के साथ।